our topic is verb. How to learn forms of verb. Verbs के फॉर्म को याद कैसे करें, आज हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और स्टूडेंट को ये याद करने में बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि कभी हम वर्ब का सेकंड फॉर्म अलग देख लेते हैं तो कभी वर्ब के सेकंड फॉर्म में ईडी देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। याद करने की जब बारी आती है तो वो रट रट कर याद कर लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, इंग्लिश में उनका यूज़ करने की बारी आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे किस तरह के वर्ब का यूज़ करना है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाली हूँ। तो वर्ब्स के 5 फॉर्म हो गए, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो आपको समझ में आ गया। फोर्थ फॉर्म क्या होते हैं? वर्ब के अगर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें आप आईएनजी आप ऐड कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है? अगर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस अगर आप यूज़ करते हो तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। तो बस आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में यही समझना है कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी ऐड कर दो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड कर दो तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। तो अब आप ये सोचोगे कि मैम एस और ईएस किसके साथ लगाना है। तो गाइस, अगर आपको वर्ब के किस फॉर्म के साथ एस लगाना है, किस फॉर्म के साथ ईएस लगाना है, ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये आपको मेरे नाउन वाली वीडियोस को विजिट करना होगा। अगर आप नाउन वाली वीडियो को प्रॉपर्ली वॉच करते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि किस में एस लगाना और किस में ईएस लगाना है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही ईजी वे में आपको सब कुछ क्लियर किया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट की वर्ब के सेकेंड फॉर्म में और वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इसमें बहुत ही दिक्कत आती है। अब देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। अगर हम इसके सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? प्लेड, यानी कि खेला। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? प्लेड। लास्ट में बस आपको ईडी लगा देना है। ये इस तरह के वर्ब को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। वर्ब भी 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर होते हैं, एक इरेगुलर होते हैं। रेगुलर वे होते हैं जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में आप ईडी देख लेते हो, वो आपके रेगुलर वर्ब हो जाते हैं। और इरेगुलर वर्ब कैसे होते हैं? जैसे कि मान लो मैंने लिखा गो। गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गोन हो जाएगा। इसमें देखिए तीनों फॉर्म अलग है ना, गो वेंट गॉन। तीनों फॉर्म अगर अलग होता है तो ये कौन से वर्ब होते हैं? ये वर्ब होते हैं इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब वे होते हैं जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में आप ईडी देखते हो, वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। और जिसके तीनों फॉर्म अलग होते हैं वो हमारे इरेगुलर वर्ब होते हैं। और भी बहुत टाइप के इरेगुलर वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिखा कट। कट का सेकेंड फॉर्म भी होता है कट और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है कट, यानी कि कट 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 तीनों फॉर्म सेम होते हैं। इसे भी हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। यानी कि अगर आपके तीनों फॉर्म भी सेम रहते हैं तो वो भी क्या है? इरेगुलर वर्ब है। और एक लेते हैं, जैसे कि अगर आपको बोलना हो बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है बॉट और इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है वही हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है बॉट। यानी कि इसके फर्स्ट फॉर्म अलग है और सेकेंड और थर्ड एक जैसे हैं। ये भी क्या है? इरेगुलर वर्ब है। तो आपको ये समझना है कि रेगुलर वर्ब कैसे होते हैं। जब भी आप किसी वर्ब के सेकेंड और थर्ड के लास्ट में ईडी अगर आपको देखने को मिलता है, यानी कि वो आपके कौन से वर्ब हो गए? वो आपके रेगुलर वर्ब हो गए। अगर आपके तीनों फॉर्म अलग अलग दिखते हैं या फिर तीनों फॉर्म सेम दिखते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म अलग और सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा देखने को मिलता है, यानी कि वो हमारे क्या है? इरेगुलर वर्ब है। तो आपको बस यही याद रखना है, रेगुलर वर्ब क्या है और इरेगुलर वर्ब क्या है। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे याद रखेंगे रेगुलर वर्ब को, इरेगुलर वर्ब को? तो गाइस, जब आप बुक रीडिंग करते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, देखिए इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो 3 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग। लिसनिंग आपकी हो जाती है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ वो आप सुनते हो, वो आपकी लिसनिंग हो जाती है। देन आप इसे घर में प्रैक्टिस करते हो, बोल बोल कर प्रैक्टिस करते हो, ये आपकी स्पीकिंग हो जाती है। एंड थर्ड रीडिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको रोज़ बुक, न्यूज़पेपर या नॉवेल्स रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो अब जब बुक रीडिंग करते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 90% से भी ज़्यादा आपको वहाँ पर रेगुलर वर्ब देखने को मिलता है।
यानी कि स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ रेगुलर वर्ब की जाती है, जो कि बहुत ही आसान होता है, जिसके लास्ट में ईडी लगता है, वही तो हमारा रेगुलर वर्ब होता है। यानी कि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा आपका यूज़ रेगुलर वर्ब होता है और कम क्या यूज़ होता है, इर्रेगुलर वर्ब। यानी कि आपको क्या याद करना है, इर्रेगुलर वर्ब याद करना है, जो कि बहुत ही कम याद करना है, ज़्यादा उसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब इर्रेगुलर वर्ब कैसे याद करें, तो गाइज उस पर भी बेस्ट मैंने वीडियोस बना रखी हूँ। अगर आप इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म को याद करने की ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे इर्रेगुलर वर्ब को याद करने की बेस्ट ट्रिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। उससे आप इर्रेगुलर वर्ब को आसानी से याद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताना चाहती थी कि रेगुलर वर्ब का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। चलिए हम लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों ने बोला ईट। ईट का मतलब क्या होता है, ईट का मतलब होता है खाना। ईट मीन्स खाना। खाना। अब आप सोचोगे कि सेंटेंस को देखकर पहचानेंगे कैसे कि ये वर्ब है। तो गाइस जब भी आप हिंदी वाले सेंटेंसेस देखते हो और हिंदी वाले सेंटेंस के वर्ड में अगर आपको ना देखने को मिलता है, जैसे खाना, पीना, सोना, बैठना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सबके लास्ट में आपको ना सुनने को मिल रहा ना, यानी कि ये सारे एक्शन है, ये सारे क्रिया हो रही है, यानी कि इसी के वर्ब्स के फॉर्म होंगे। खाना लास्ट में आपको ना देखने को मिलता है, यानी कि इसके वर्ब्स के फॉर्म होंगे। इसे अब ईट कहते हैं। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है एट, यानी कि सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया खाया। ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया। थर्ड फॉर्म होते हैं ईटन, यानी कि खा चुका है, मतलब आपका कोई काम है जो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर हो, लेकिन वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग। ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है। इसमें भी आपका कोई काम कंटिन्यू चलता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। अगर आपका कोई सेंटेंस में कोई काम कंटिन्यू चलता है तो वहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको यूज करना ही होगा। और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म होते हैं, जब आप फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आप यूज कर देते हो तो वो आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है खाना। तो ये तो जान गए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या क्या होते हैं, ये आपको जान गए। लेकिन किसका यूज किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है ये भी तो बताना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको वो बता देती हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके किसके साथ लगता है। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट सिंपल में। जब भी आप प्रेजेंट सिंपल की बात करो वहां पर आपका क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और कहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जब आप बेसिक मॉडल्स सीखते हो, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ये सब बेसिक मॉडल्स होते हैं और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज किया जाता है, जब आप किसी मॉडल्स के साथ हैव और टू, मॉडल्स, किसी भी मॉडल्स के साथ हैव और टू का यूज कर देते हो तो वहां पे आपका क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तीन कंडीशन में लगता है, प्रेजेंट सिंपल, बेसिक मॉडल्स और मॉडल के साथ हैव टू यूज कर देते हैं तो उसके बाद आने वाला वर्ब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है पास्ट सिंपल वाले सेंटेंसेस में। पास्ट सिंपल वाला जो आपका, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट वाले भी सेंटेंसेस बोलते हो, उसमें आपका क्या यूज होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म का देखते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में यूज होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है सबसे पहले जब भी आप कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुकने की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सब में क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है, जब आप मॉडल के साथ हैव का यूज कर देते हो तो वहां उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। देखिए मॉडल जैसे मान लीजिए कैन, कैन के साथ अगर आप हैव यूज करते हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। लेकिन अगर आप कैन के साथ हैव टू यूज करते हो, टू यूज कर देते हो हैव के बाद, तो वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज होगा, पेसिव वाले सेंटेंसेस में। जब आप पेसिव वाले सेंटेंसेस बनाओगे तो वहां भी आपको क्या यूज करना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहाँ यूज होता है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई काम आपका कंटिन्यू चलता है तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। या फिर आप यूज कर सकते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों में हम क्या यूज कर सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भी कोई काम किसी समय से चल रहा होता है, इसलिए उसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं।
और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है? जब आप किसी मॉडल्स के साथ बी लगा देते हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, राहुल को खेल रहा होना चाहिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, मतलब कोई काम कर रहा होना चाहिए, कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए, यानी कि अब इसमें कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो वी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि कोई भी सभी मॉडल्स आप लीजिएगा, उसके साथ बी यूज कीजिएगा, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। आप ये याद रखिएगा, ये आपको मॉडल्स में काम आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज कहाँ करना है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज बस आप एक कंडीशन में करोगे, जब आप प्रेजेंट सिंपल की बात करोगे। और भी प्रेजेंट सिंपल में जब आप थर्ड सिंगुलर की बात करोगे, जब आपका सिंगुलर नाउन होगा तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? तो वहां पे आपको यूज करना है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज होता है। अब हम कुछ वर्ब्स के फॉर्म के लिस्ट को देख लेते हैं कि वर्ब्स के फॉर्म आखिर होते क्या है, वो क्या, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सभी को हम डिटेल में जानने वाले हैं। हमारा पहला वर्ब है फर्स्ट फॉर्म पे। पे का मतलब होता है पैसा देना। पे का मतलब पैसा देना। आप जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, फिर पैसा देते हो ना, पे करते हो ना, तो पे का मतलब होता है पैसा देना। इसके सेकंड फॉर्म होते हैं पेड। पेड का मतलब पैसा दिया। आप पास्ट सिंपल में यूज करते हो ना, पैसा दिया, पेड। थर्ड फॉर्म होते हैं पेड, यानी कि पैसा दे चुका है। फोर्थ फॉर्म होते हैं पेइंग, पैसा दे रहा है। तो पे, पेड, पेड, पेइंग। नेक्स्ट है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। सामान वगैरह बेचते हो ना, तो सेल का मतलब होता है बेचना। सेकेंड फॉर्म होते हैं सोल्ड, यानी कि बेचा। पास्ट सिंपल में यूज होगा सोल्ड यानी कि बेचा। थर्ड फॉर्म होंगे सोल्ड यानी कि बेच चुका है। एंड फोर्थ फॉर्म होंगे सेलिंग यानी कि बेच रहा है। नेक्स्ट शो का मतलब दिखाना। जैसे मतलब आपने कोई सामान खरीदा है, अपने फ्रेंड के सामने आप शो ऑफ करते हो ना, दिखाते हो ना, तो शो करना मतलब दिखाना। शो का मतलब हो गया दिखाना। सेकंड फॉर्म होते हैं शोड। शोड का मतलब यानी कि दिखाया। ठीक है, शोड यानी कि दिखाया। और थर्ड फॉर्म होते हैं शोन। देखिए गाइस, यहाँ पे आप शोन का भी यूज कर सकते हो, शोड का भी यूज कर सकते हो। ये रेगुलर वर्ब भी हो सकता है, ईडी भी आप लगा सकते हो, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ईडी भी लगा सकते हो, शोड भी बोल सकते हो। एंड फोर्थ फॉर्म होता है सोइंग। नेक्स्ट राइड यानी कि सवार होना। राइड यानी कि सवार होना। सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिडन एंड फोर्थ फॉर्म राइडिंग। राइड, रोड, रिडन, राइडिंग। नेक्स्ट है हियर। हियर का मतलब सुनना। हियर का मतलब सुनना। सेकंड फॉर्म हर्ड यानी कि सुना। थर्ड फॉर्म हर्ड यानी कि सुन चुका है। और फोर्थ फॉर्म यानी कि हियरिंग यानी कि सुन रहा है। हियर, हर्ड, हियरिंग। नेक्स्ट है हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। हाइड मीन्स छिपाना। सेकेंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म हिडन एंड फोर्थ फॉर्म हाइडिंग। हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ब है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है थामना या पकड़ना। जैसे होल्ड का मतलब थामना, हाथ को थामना या फिर पकड़ना, उसे हम बोलेंगे होल्ड। सेकेंड फॉर्म हेल्ड यानी कि थामना या फिर थामा या फिर पकड़ा। और हेल्ड का यानी कि थाम चुका है, यानी कि पकड़ चुका है। फोर्थ फॉर्म होल्डिंग। होल्ड, हेल्ड, होल्डिंग। नेक्स्ट है फ्रिज। फ्रिज का मतलब होता है जमना। फ्रिज का मतलब जमना। फ्रोज का मतलब जमा। फ्रोजन का मतलब जम चुका है। फ्रीजिंग का मतलब जम रहा है। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीजिंग। नेक्स्ट है टीयर। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, पेपर वगैरह फाड़ना, टीयर। उसका सेकेंड फॉर्म होता है टोर यानी कि फाड़ा। थर्ड फॉर्म टोर्न यानी कि फाड़ चुका है। और टीयरिंग यानी कि फाड़ रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। गाइस, मैंने यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म आप लोगों के लिए नहीं लिया है, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म में कुछ है ही नहीं। बस आपको वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देना है, बस आपके फिफ्थ फॉर्म बन जाएंगे। अगर आपको एस और ईएस के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मेरी नाउन वाली वीडियोस को विजिट कर लो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अब आपको वर्ब्स के फिफ्थ फॉर्म को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। फील मीन्स महसूस करना। सेकेंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट एंड फोर्थ फॉर्म फीलिंग। फील, फेल्ट, फीलिंग। गाइस, ये हमारा 75 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, जहां हम लोगों ने डे 1 से डे 14 तक बहुत ही शानदार तरीके से अलग अलग ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है। और आज हमारा है डे 15, जिसमें हम वर्ब्स के फॉर्म, वर्ब्स लिस्ट को हम देख रहे हैं
कि कहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हम वर्ब्स के लिस्ट को देख रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम 75 डेज तक अलग अलग ग्रामर के टॉपिक को कवर करेंगे और बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ाई। फाइट यानी कि लड़ाई, ये तो आप जानते होंगे। सेकेंड फॉर्म होता है फोर्ट, थर्ड फॉर्म होता है फोर्ट एंड फोर्थ फॉर्म होता है फाइटिंग। फाइट, फोर्ट, फोर्ट, फाइटिंग। बस आपको इसे सुबह आप अगर इसे 10 दिन रेगुलर 10 दिन अगर आप इसे रोज पढ़ लेते हो ना, आपको आराम से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको ज्यादातर रेगुलर वर्ब याद रखने हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा रेगुलर वर्ब ही काम आते हैं। नेक्स्ट है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। मेक का मतलब बनाना। सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड एंड फोर्थ फॉर्म मेकिंग। मेक, मेड, मेड, मेकिंग। नेक्स्ट हमारा है टाई। टाई का मतलब होता है बांधना। टाई मीन्स बांधना। सेकेंड फॉर्म टाइट, थर्ड फॉर्म टाइट, फोर्थ फॉर्म टाइम। टाई, 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 टाइम। नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है चखना। टेस्ट मीन्स चखना। सेकेंड फॉर्म टेस्टेड, थर्ड फॉर्म टेस्टेड एंड फोर्थ फॉर्म टेस्टिंग। टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, टेस्टिंग। नेक्स्ट अर्न। अर्न का मतलब कमाना, पैसा वगैरह कमाना। ठीक है, अर्न करना। सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे अर्न, थर्ड फॉर्म हो जाएंगे अर्न। सेकेंड फॉर्म यानी कि कमाया और थर्ड फॉर्म अर्न यानी कि कमा चुका है, एंड अर्निंग यानी कि कमा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, या फिर कमा रहा था या कमा रहा होगा। ऐसे वाले सेंटेंसेस में अर्निंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्लिप। स्लिप का मतलब फिसलना। मान लो पानी बारिश हुई है, आपका पैर स्लिप कर गया, तो वो स्लिप करना को हम बोलते हैं फिसलना। सेकेंड फॉर्म होता है स्लिप, थर्ड फॉर्म होता है स्लिप एंड फोर्थ फॉर्म होता है स्लिपिंग। स्लिप, 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 स्लिपिंग। नेक्स्ट रेन। रेन मतलब बारिश होना। रेन यानी कि बारिश होना। रेन यानी कि सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रेन और फोर्थ फॉर्म रेनिंग। रेन, 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 रेनिंग। नेक्स्ट है डांस यानी कि नाचना। डांस मीन्स नाचना। डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग। डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग। नेक्स्ट है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ईट मीन्स खाना। एट मीन्स खाया। ईटन मीन्स खा चुका है। ईटिंग यानी कि खा रहा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। नेक्स्ट है स्विम। स्विम का मतलब तैरना। सेकेंड फॉर्म स्वैम, थर्ड फॉर्म स्वम, फोर्थ फॉर्म स्विमिंग। स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग। स्विम यानी कि तैरना। नेक्स्ट है बैंड यानी कि मोड़ना। सेकेंड फॉर्म बैंड, थर्ड फॉर्म बैंड एंड फोर्थ फॉर्म बैंडिंग। बैंड, 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 बैंडिंग। नेक्स्ट है कट यानी कि काटना। वेरी इजी। कट, 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 कटिंग। बहुत इजी है, इरेगुलर वर्ब है लेकिन ये बहुत ही आसान होता है। कट, कट, कट। नेक्स्ट है कीप यानी कि रखना, कोई काम जारी रखना। ठीक है, कीप। सेकेंड फॉर्म कैप्ट, थर्ड फॉर्म कैप्ट एंड कीपिंग, फोर्थ फॉर्म। कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग। नेक्स्ट है पुट यानी कि रखना। पुट यानी कि रखना, ये पुट का मतलब हो गया रखना। सेकेंड फॉर्म पुट, थर्ड फॉर्म पुट एंड फोर्थ फॉर्म पुटिंग। नेक्स्ट बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। बिल्ड यानी कि बनाना। सेकेंड फॉर्म बिल्ड, थर्ड फॉर्म बिल्ड एंड फोर्थ फॉर्म बिल्डिंग। बिल्ड, बिल्ड, बिल्डिंग। नेक्स्ट है गेट यानी कि मिलना। कोई चीज आपका खो चुका है वो मिल गया यानी कि गेट। सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन का भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है, गॉट या फिर गॉटन का भी बहुत लोग इसे यूज करते हो, तो आप भी यूज कर सकते हो। गॉट, गेटिंग। गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग। नेक्स्ट है बाइट यानी कि काटना। बाइट यानी कि काटना। सेकेंड फॉर्म बिट, थर्ड फॉर्म बिट एंड फोर्थ फॉर्म बाइटिंग। बाइट, बिट, बिटन, बाइटिंग। बाय यानी कि खरीदना। सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट एंड फोर्थ फॉर्म बाइंग। बाई, बॉट, बॉट, बाइंग। इसी तरह से ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डू यानी कि करना। सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग। डू, डिड, डन, डूइंग। नेक्स्ट है ड्राइव यानी कि गाड़ी चलाना। यहाँ पे आपको जितने भी वर्ब्स नजर आएंगे ना, सबके लास्ट में आपको ना देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्राइव यानी कि गाड़ी चलाना। सेकेंड फॉर्म ड्रॉव, थर्ड फॉर्म ड्राइव इन एंड फोर्थ फॉर्म ड्राइविंग। ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइव एंड ड्राइविंग। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से समझ में आती है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं।
ये बताने के लिए आप कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। आप 5 रेगुलर वर्ब और 5 इर्रेगुलर वर्ब लिखकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जिसने भी सबसे पहले कमेंट किया, सबसे पहले रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब का आंसर दिया, उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर ऐड करूंगी। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट है वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना, सेकेंड फॉर्म वर्क, थर्ड फॉर्म वर्क एंड फोर्थ फॉर्म वॉकिंग। वॉक, वॉक्ड, वॉक, वॉकिंग। नेक्स्ट है लुक यानी कि देखना, सेकेंड फॉर्म लुक्ड, थर्ड फॉर्म लुक्ड, फोर्थ फॉर्म लुकिंग। लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग। नेक्स्ट है क्राई यानी कि रोना, क्राई मीन्स रोना, क्राइड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी क्राइड एंड फोर्थ फॉर्म क्राइंग। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। नेक्स्ट है प्रेस यानी कि दबाना, किसी चीज को आप प्रेस करते हो ना, यानी कि दबाना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्रेस्ड, थर्ड फॉर्म प्रेस्ड एंड फोर्थ फॉर्म प्रेसिंग। प्रेस, प्रेस्ड, प्रेस्ड, प्रेसिंग। नेक्स्ट है क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, ये तो आप सब जानते होंगे। तो इसकी भी वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, ताली बजाना को भी वर्ब्स, ताली बजाना भी एक्शन है। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है क्लैप, थर्ड फॉर्म भी होता है क्लैप एंड फोर्थ फॉर्म क्लैपिंग। क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड, क्लैपिंग। टच का मतलब होता है छूना, टच्ड का मतलब होता है छुआ एंड टच्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है छू चुका है और टचिंग का मतलब छू रहा है। टच, टच्ड, टच्ड, टचिंग। नेक्स्ट है टीच। टीच का मतलब होता है सिखाना, जैसे मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टॉट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट एंड फोर्थ फॉर्म हो जाएगा टीचिंग। नेक्स्ट है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का देना, सेकेंड फॉर्म थ्रस्ट एंड थर्ड फॉर्म भी थ्रस्ट। ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। एंड फोर्थ फॉर्म हो गया थ्रस्टिंग। थ्रस्ट, 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 थ्रस्टिंग। नेक्स्ट वियर यानी कि पहनना, कपड़े वगैरह पहनना, वेयर करना, सेकेंड फॉर्म वोर, थर्ड फॉर्म वॉर्न एंड फोर्थ फॉर्म वेयरिंग। वेयर, वोर, वॉर्न, वेयरिंग। नेक्स्ट है सेंड यानी कि भेजना, मैसेज वगैरह भेजते हो ना, यानी कि सेंड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सेंड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंड एंड फोर्थ फॉर्म हो जाएगा सेंडिंग। सेंड, 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 सेंडिंग। नेक्स्ट है नो। नो का मतलब होता है पता होना, नो यानी कि पता होना, सेकेंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नोन, फोर्थ फॉर्म नोइंग। नो, न्यू, नोन, नोइंग। नेक्स्ट है कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है कीमत, कोस्ट मीन्स कीमत, सेकेंड फॉर्म कोस्ट, थर्ड फॉर्म कोस्ट, यानी कि इसके भी तीनों फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये भी हमारा इर्रेगुलर वर्ब है। फोर्थ फॉर्म हो जाएगा कोस्टिंग। कोस्ट, 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 कोस्टिंग। तो ये हो गया आपके वर्ब्स के फॉर्म। इसी तरह से और भी वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। अगर आपको और भी वर्ब्स के फॉर्म चाहिए तो आप हमारी ये वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप उसे जाकर विजिट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म मिल जाएंगे। और आपको मैंने अभी जितने भी स्लाइड दिखाए, जितने भी वर्ब्स के फॉर्म मैंने आपको बताया, उन सबकी स्क्रीनशॉट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्री इंग्लिश क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारे चैनल को विजिट कर पाओगे। तो वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वर्ब्स के इर्रेगुलर फॉर्म को याद करने की ट्रिक चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके इर्रेगुलर वर्ब को याद करने की ट्रिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज के जो हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट की है, डे वन से आप विजिट कर सकते हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।